नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाता है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के साथ साथ अगर बहन अपने भाई के लिए कुछ खास चीज करे तो भाई का जीवन बदल जाता है। भाई के जीवन में हर्ष और उल्लास आता है, जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाती है और भाई के जीवन में धन की प्राप्ति भी बहुत आसानी से होती है। रक्षाबंधन के दिन क्या खास तरीका है राखी बांधने का, क्योंकि इस तरीके से खास तरीके से अगर आप राखी बांधते हैं तभी राखी का पूरा पूरा फल भाई बहन को मिलता है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के साथ साथ क्या खास चीज आपको करना चाहिए, और बहन को अपने भाई को एक चीज अवश्य ही देना चाहिए। रक्षाबंधन में जब आप भाई को राखी बांधते हैं तो इस समय आपको शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप गलत मुहूर्त में राखी बांधते हैं तो इसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है, उल्टा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इसीलिए राखी बांधने का शुभ तिथि और शुभ तारीख के साथ साथ शुभ समय भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को एक चीज जरूर दे, जीवन बदल जाता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्यार और एक दूसरे की रक्षा करने के संकल्प का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और लंबी उम्र की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की ताउम्र रक्षा करने का वादा करता है। रक्षाबंधन को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। रक्षा सूत्र का शाब्दिक अर्थ है रक्षा करना या रक्षा करने से बंध जाना, अर्थात आपको रक्षा करना ही करना है। रक्षा करने का वचन भाई अपने बहन को इस दिन निश्चित रूप से देता है और ताउम्र भाई अपने बहन की रक्षा करता है। रक्षाबंधन का महत्व और इसका कथा है। रक्षाबंधन की शुरुआत कैसी हुई, इसकी बहुत सारी कथाएं हमारे शास्त्रों में मिलता है। एक बार जब देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था तब देवता हारने लगे और हार के भय से इंद्र के पास गए। देवताओं को भयभीत देखकर तुरंत इंद्राणी ने देवताओं को रक्षा कवच के रूप में उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दी। बाद में देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त किया। रानी कर्णावती ने अपनी रक्षा हेतु बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई मानी थी, ऐसी इतिहास में वर्णन है। वर्तमान समय में भी विशेषतः गांव में ब्राह्मण अपने यजमान को राखी बांधते हैं और गांव शहर में सब जगह रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप और श्रवण नक्षत्र में होता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मन स्थिर होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस बार राखी का त्योहार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है। इस दिन बहन को हर तरह से खुश रखने और उसे उसका मनपसंद उपहार देने से भाई के जीवन में भी कई तरह की खुशियां लौट आती है। इस दिन भाई को अपने बहन को उनके मनपसंद का उपहार निश्चित रूप से देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां लौटती है, आपके जीवन में जो परेशानी है सारी परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि बहन भी लक्ष्मी का ही एक रूप होता है। और अगर आप अपनी बहन को खुश रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के साथ साथ कुछ उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन घर से दरिद्रता मिटाने और संकट को समाप्त करने के कुछ सरल उपाय भी किए जाते हैं जो काफी फलदायक साबित होता है। अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और दरिद्रता को दूर करने के लिए रक्षाबंधन के दिन भाई को अपने बहन के हाथ से एक गुलाबी रंग के कपड़े में अक्षत, सुपारी और 1 रुपया का सिक्का जरूर लेना चाहिए। उसके बाद इसको बांध करके आप अपने तिजोरी में रख दें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में जो भी दरिद्रता है वो दरिद्रता बहुत
जल्द ही दूर हो जाती है। चूंकि बहन भी लक्ष्मी का ही एक रूप है और बहन की हाथ से अगर आप ये चीज़ लेते हैं रक्षाबंधन के दिन तो आपके जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होता है। यदि आपको लगता है कि आपके भाई को किसी का नज़र लग गया है जिसकी वजह से भाई के जीवन में कई तरह की परेशानियां आ गई है, तो इस दिन फिटकरी को अपने भाई के ऊपर से 7 बार उतारकर उसे किसी चौराहे पर फेंक दे या चूल्हे की आग में जला दे। इससे आपके भाई के ऊपर लगी नज़र दोष तुरंत ही दूर हो जाएगा और भाई का जीवन सही रास्ते पर आ जाएगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन अगर आप ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं और किसी को भी दूध का दान करते हैं तो कुंडली में व्याप्त चंद्र दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से आपको मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है और माता का सुख भी प्राप्त होता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि माँ से आपका अच्छा संबंध नहीं होता है, माँ से नहीं बनती है। अगर ऐसी स्थिति है, अगर आपको मानसिक परेशानी है तो इस दिन आप किसी को दूध का दान करें और ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का आप शाम के समय या रात में जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले आपको भगवान गणेश को राखी बांधना चाहिए। राखी बांधने का मतलब है कि आप भगवान गणेश को राखी अर्पित करें। ऐसा करने से भाई बहन के बीच के मन मुटाव दूर होते हैं और आपस में प्यार बढ़ता है। इस दिन हनुमान जी को राखी बांधने से यानी हनुमान जी को राखी अर्पित करने से भाई बहन के जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और सारी बाधाएं भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस दिन आप भगवान गणेश और हनुमान जी को भी राखी अवश्य ही अर्पित करें। रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और पूर्णिमा के देवता है चंद्रमा। इस तिथि में शिव जी के साथ चंद्रदेव की पूजा करने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। इसीलिए चूंकि इस दिन पूर्णिमा की तिथि होती है, माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन है, इसके साथ साथ भगवान शिव और आप चंद्रदेव की भी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से घर में सुख शांति और धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होता है। जब भी आप राखी बांधते हैं तो आपको भद्रा काल का जो समय होता है उसका ध्यान रखना होता है। भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधा जाता है। मान्यता के अनुसार जब भी भद्रा का समय होता है उस दौरान राखी नहीं बांधी जाती है। भद्रा काल के समय राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। जिस तरह से शनि का स्वभाव बहुत ही क्रूर है उसी तरह से भद्रा का भी स्वभाव बहुत ही क्रूर और क्रोधी है। इसलिए भद्रा रहित काल में राखी बांधने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक मान्यता के अनुसार रावण की बहन ने भद्रा काल में ही अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके कारण ही रावण का सर्वनाश हुआ था। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल नहीं रहेगा, इसलिए बहनें भाइयों की कलाई पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच किसी भी समय राखी बांध सकती है। भद्रा का समय नहीं है। अब यह है कि राखी बांधने का क्या है सही तरीका। सबसे पहले राखी की थाली सजा लें। इस थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक और राखी रखें। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर उसके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें, फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़ा है तो चरण स्पर्श कर उसका आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त करें। अगर बहन बड़ी है तो भाई को चरण स्पर्श करना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाइयों को इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अपने बहनों को उपहार निश्चित रूप से देना चाहिए। अगर आप इस दिन अपने बहन को खुश करते हैं, उसके मनपसंद का उपहार देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। रक्षाबंधन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आप अपने बहन को उनके मनपसंद का उपहार निश्चित रूप से इस दिन दें। यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ब्राह्मण या पंडित जी भी अपने यजमान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं इस दिन। ऐसा करते समय आपको यानी कि ब्राह्मण या पंडित को इस मंत्र का उच्चारण अवश्य रूप से करना चाहिए। मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला तेन त्वाम
मनु बदनामी, रक्षे माँ चल, इस मंत्र का जाप करते हुए अगर ब्राह्मण या पंडित अपने यजमान की कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हैं तो जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताई कि रक्षाबंधन के दिन आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से राखी बांधना चाहिए और क्या खास उपाय करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सगे संबंधियों को भी बताएं, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त भी इस तरह से अगर रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो उसके जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।